Boat Waypro 1.69 HD display smartwatch review आफ्टर 1 month ऑफ यूसेज। तो गाइस यहाँ पर मैं इस बोट के Waypro 1.69 का एक रिव्यू टॉपिक कवर करने वाला हूँ, यानी कि जो मेरा लास्ट 1 month का एक्सपीरियंस है इस स्मार्टवॉच के साथ में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा स्मार्टवॉच के साथ में। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट 1 month पहले मैंने स्मार्टवॉच को परचेज़ किया था, और देन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ 1 month से कंटिन्यूसली बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छा मुझे इसके बारे में एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो लेट्स मैं इसके कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे बताऊंगा। तो पहली बात, ये जो स्मार्टवॉच है ये बोट की तरफ से, बोट का एक बात मैं जब भी कहना कि जब भी वो कोई स्मार्टवॉच लॉन्च करता है बोट, तो प्रीवियस वाला जो स्मार्टवॉच होता है वर्जन का, तो प्रीवियस वाले के कंपेयर में जो करंट न्यू स्मार्टवॉच जो लॉन्च करता है बोट, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और थोड़ा डिफरेंट फीचर के साथ में आता है। तो ये जो स्मार्टवॉच है बोट Waypro 1.69, ये आपको दो वेरिएंट्स में अवेलेबल मिलता है। पहला है बोट Waypro 47 और सेकंड है बोट Waypro 1.69 एचडी डिस्प्ले स्मार्टवॉच। तो बॉक्स का जो शेप है, ये बोट के ऑलमोस्ट जितने भी सारे स्मार्टवॉचेस होते हैं वो आपको ऐसे शेप वाले बॉक्स में ही ज़्यादातर देखने मिलेंगे। तो बॉक्स के बैक साइड में ही ऑलरेडी आपको कई सारे फीचर्स मेंशन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आता है 1.69 का एक एचडी डिस्प्ले 1.69 यानी कि ऑलमोस्ट 1.7 इंच का है। डिस्प्ले साइज बड़ा है, तो ऐसे में एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप ट्रैक कर सकते हैं। वेलनेस के लिए फिटनेस बड़े आपको मिल जाते हैं। कस्टम रन प्लान्स मिल जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस वॉचेस मिल जाते हैं। तो जो स्मार्ट वॉच है उसमें आपको 5 से 6 फेस वॉचेस मिलेंगे, लेकिन जब आप इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ में आप कनेक्ट करोगे एप्लीकेशन से, तो उसमें आपको और भी 50 से 50 प्लस आपको फेस वॉचेस मिल जाएंगे। देन इसमें आपको कॉल, टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हैं। आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, कॉल के नोटिफिकेशन आप इजीली इस स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाएगा अगर आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ में। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के मोड्स मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा देन इसके बाद ये है एक IP67 वाटर रेसिस्टेंट है। ये कम्प्लीटली वाटर रेसिस्टेंट है। मैं इसका वाटर टेस्ट का के रिलेटेड एक अलग टॉपिक कवर करूंगा, बट फिर भी एक छोटा सा मैं लाइव टेस्टिंग भी करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए स्मार्ट वॉचेस के बारे में। सो नॉट बैड दैट। सो लेट्स मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अगर आपको डिटेल में इसका वाटर टेस्ट का टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो जैसे आप इस स्मार्टवॉच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसे लुक में मिलता है। तो बेसिकली आपको ये और 2 से 3 कलर्स में मिलता है। तो मेरे पास है ये पर्पल कलर। तो पर्पल कलर ऑल इन वन है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हाथों में अच्छा लगता है। इस स्मार्टवॉच का वेट है, इतना भी ज़्यादा कोई वेट नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर डीजो का वॉच भी है। तो डीजो वॉच अगर मैं इस बोट Waypro के साथ में कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल से फर्स्ट में कहूँ लुक के मामले में, यानी कि लुक और इम्प्रेशन के मामले में, डीजो वॉच 2 आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, बिकॉज इसका जो लुक है ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस बोट Waypro। बिकॉज इसमें जो डिस्प्ले का जो शेप है, जिस तरीके से कर्व्ड इफेक्ट दिया गया है, ये थोड़ा ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है। साथ ही आपको ग्रे स्ट्रैप में मिलता है। तो पर्पल के कंपेयर में ग्रे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव इंप्रेशन भी लगता है। तो ये अगर आप डीजो को देखो तो ये आपको बेसिकली एप्पल वॉच की तरह इफेक्ट देगा, लेकिन बोट Waypro में आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस मिलेगा नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और फीचर वाइज में बोट Waypro में आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस डीजो वॉच 2। सो नाउ यहाँ पर बैक साइड में अगर आप देखो तो इसमें ये जो स्ट्रैप है इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको स्ट्रैप्स और भी कलर्स में चाहिए तो फ्लिपकार्ट पर आपको और भी डिफरेंट कलर के इसके स्ट्रैप्स अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप जाके परचेस भी कर सकते हैं। इवन आपको डीजो वॉच 2 के भी स्ट्रैप्स अलग अलग शेप में मिल जाएंगे, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। ओवरऑल ये है बैक साइड का, यहाँ पर आपको सेंसर दिया जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर सबसे पहला है कि मैं इसको मॉर्निंग में भी और नाइट में भी यूज़ कर चुका हूँ। तो पहली बात, जब आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो मॉर्निंग में जो इसका डिस्प्ले साइज है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है, विजिबिलिटी है, वो आपको एक तरीके से बेटर रिस्पांस देगा इसका जब भी आप इसको, लेकिन आपको थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन नाइट में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको एकदम काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस इफेक्ट के साथ मिलता है। डे में भी आपको बेटर मिलता है, बट डे में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग देगा, बट फिर भी आप इजीली इसमें वॉच को यूज़ कर पाएंगे डे में। बट नाइट में आपको बेटर और भी ज़्यादा कन्वीनियंट देगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है इस स्मार्ट वॉच के साथ में जो आपको करना पड़ता है कि वो है आपको अपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब भी डीजो कोई वॉच लॉन्च करता है तो उस वॉच में आपको अगर कोई डिफरेंट एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है तो उसमें बोट एक अलग टाइप का एप्लीकेशन भी लॉन्च करता है। तो अगर आपने बोट का Waypro 1.69 स्मार्ट वॉच परचेस किया है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बोट क्रेस्ट।
यू कैन सी ये एप्लीकेशन है बोट क्रिस्ट का। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद इस एप्लीकेशन से आपको डायरेक्टली अपने इस बोट वेब प्रो 1.69 को कनेक्ट करना है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको जो लुक है वो ऐसा देखने मिलता है। कनेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लू कलर का, यू कैन सी राइट हियर, ये ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिखा है, इस पर आपको टैप करना है। और जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट का। तो यहाँ पर अभी रोलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने टैप किया, होम के ऑप्शन पे आए। तो कनेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप कनेक्ट का ऑप्शन है आपको डायरेक्टली ओके पे टैप कर देना। और जो स्मार्ट वॉच है ये आपके इस एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्मार्ट वॉच में जितना बैटरी है वो उतना बैटरी आपको यहाँ पर भी शो करेगा। जैसे कि मेरा भी जो स्मार्ट वॉच है इसमें बैटरी है 42%, तो यहाँ पर ये 42% शो कर रहा है। तो पूरा कनेक्ट होने के बाद यही से आप अपने मोबाइल से ही अपने स्मार्ट वॉच की लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी को ट्रैक कर पाओगे, और अपने स्मार्ट वॉच से ही अपने मोबाइल को कंट्रोल कर पाओगे। यानी कि जैसे कि अगर आपको पिक्चर क्लिक करना है तो आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट वॉच का यूज़ करके। अगर आपको म्यूज़िक कंट्रोल करना है तो म्यूज़िक कंट्रोल भी आप कर पाओगे। और सबसे मेन बात है गाइस कि अगर आप यहाँ पे गाइस सबसे मेन बात है कि जैसे आप इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करते हो, तो अगर आपका स्मार्टफोन कहीं पे लॉस्ट हो जाता है, आपको मिलता नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर फाइंड माय फोन ऑप्शन फीचर का यूज़ करके अपने स्मार्टफोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर लेट्स से एग्जाम्पल, अगर मेरा मोबाइल कहीं पर घूम गया, मुझे नहीं मिल रहा है, वो मेरे नियर बाई में है, तो मुझे पता नहीं कि मैंने कहाँ पर रखा है, तो ऐसे में डायरेक्टली मैं स्मार्ट वॉच में जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसमें साउंड आएगा। तो लेट्स मैं प्ले करता हूँ, तो 1 2 3। जैसे मैंने स्टॉप किया तो बंद, वापस मैं फिर से इस पर टैप करूँ तो फिर से आवाज आएगा। दैट्स इट। तो बस इसी तरीके से आप इस फाइंड माय फ़ोन फीचर का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को फाइंड आउट करने के लिए। इवन आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि म्यूज़िक कंट्रोल यानी कि म्यूज़िक को प्ले नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप म्यूज़िक कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि आप वॉल्यूम अप एंड डाउन करना, नेक्स्ट एंड प्रीवियस करना, प्ले एंड पॉज करना, इस तरह की एक्टिविटी आप इसमें कर पाएंगे। अब उसके बाद जो सबसे मेन बात है कि आपको इसमें अगर स्मार्ट वॉच में वॉलपेपर सेट करना है, अपने खुद के वॉलपेपर, तो आप इजीली इसमें सेट कर पाओगे। तो अगर आपको इसमें अपने वॉलपेपर को सेट करना है तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है, इस सबसे पहले एप्लीकेशन को मोबाइल से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर पे बोट वेब प्रो फीचर का, इस पर आपको टैप करना है। फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा फेस वॉचेस का, इस पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फेस वॉचेस के ऑप्शन। आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की, तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिलता है, डिफॉल्ट, क्लाउड एंड बैकग्राउंड का। डिफॉल्ट के ऑप्शन पे अगर आप टैप करोगे तो डिफॉल्ट में आपको ये फेस वॉचेस मिलेंगे जो आपके स्मार्ट वॉच में होंगे। अगर आप क्लाउड के ऑप्शन पे टैप करोगे तो क्लाउड के ऑप्शन में आपको इतने सारे 50+ फेस वॉचेस मिल जाएंगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 50+ है। एंड इसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के ऑप्शन का आपको यूज़ तब करना है जब अगर आप अपने स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फोटो सेट करना चाहते हो, अपना खुद का कोई प्रोफाइल फोटो सेट करना चाहते हो, तो आपको ये बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्मार्ट वॉच में अपना फोटो सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, फोटो और कैमरा का। फोटो के ऑप्शन पर अगर आप टैप करोगे तो डायरेक्टली आप अपने गैलरी में से कोई भी फोटो को डायरेक्टली पिक कर सकते हो यहाँ पे। तो लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर मैं अपने गैलरी में हूँ, तो गैलरी में मैं इस फोटो को, ये मोबाइल का फोटो है, इसे मैं पिक करूँगा और इसे मैं सेट करूँगा। तो लेट्स मैं यहाँ पे फिर से इस पर टैप करता हूँ, तो ये अभी ये जो फेस वॉच है यहाँ पे, तो अभी मैं इसे वॉलपेपर के बेस पे सेट करूँगा। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ये अभी अप्लाई हो रहा है। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पर नियरली कुछ 10 से 15 सेकेंड का टाइम लेता है, बट हो जाता है मैक्स टू मैक्स। सो यू कैन सी, तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। और उसके बाद अगर मैं बैक जाऊँ तो मोबाइल में का जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर, अपने खुद के वॉलपेपर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो आपको कैमरा से भी डायरेक्टली आप फोटो क्लिक करके वॉलपेपर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको कैमरा के ऑप्शन पे टैप करना है, उसके बाद डायरेक्टली आप वॉलपेपर को यहाँ पे सेट कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल, सो यू कैन ट्राई इट आउट दिस यूजफुल फीचर इन योर बोट वेब प्रो 1.69 HD डिस्प्ले स्मार्ट वॉच। सो नाउ आपको एक तरीके से पता चल गया किस तरीके से आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है और उसके बाद अपने वॉलपेपर को कैसे इसके अंदर सेट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर बोट वेब प्रो के कुछ फीचर्स के बारे में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे आप इस स्मार्ट वॉच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका होम पेज है, और इसके बाद जैसे आप इस पर टैप करके रखते हैं 5 सेकंड तक, तो यहाँ पर आपको और 5 से 6 डिफ़ॉल्ट वाले फेस वॉचेस आपको मिल जाएंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप इसको होम पेज पे इस तरीके से डाउन करते हो
लाइक दिस। तो ये इसका नोटिफिकेशन बार है जहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब, देन उसके बाद फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन, और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है ये वाला। जैसे आप इस पर टैप करते हो तो आपका जो स्क्रीन है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑन रहेगा। यहाँ से आप अपने अलार्म को सेट और चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस को बढ़ाने का, कम ज़्यादा। अगर आप इंडोर आउटडोर रहेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग का ऑप्शन है ये अलग है, और उसके बाद अलग टैप का सेटिंग और भी जिसके बारे में बताऊंगा। तो पहली बात, यहाँ पर ये वाला जो सेटिंग है इस पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, सिस्टम, डाउनलोड ऐप, तो यहाँ पर आप टैप करके क्यूआर कोड से भी अपने एप्लीकेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप डिस्प्ले के ऑप्शन पर टैप करो तो यहाँ पर फेस वॉचेस के ऑप्शन मिलते हैं एडवांस लेवल के, दैट्स इट, बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद वाइब्रेशन के ऑप्शन पे आप टैप करते हो तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, तीन दो ऑप्शन मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग पे अगर आप टैप करो तो ज़्यादा बार वाइब्रेट होगा, और सॉफ्ट पे नॉर्मल तरीके से। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन पे आप टैप करो तो यहाँ पर आप डू नॉट डिस्टर्ब को सेट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे आपको स्मार्टफोन से एक्टिविटी चाहिए और कौन से टाइम पे नहीं चाहिए। देन इसके बाद सिस्टम के ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है, रिस्टार्ट, पावर, फैक्ट्री रीसेट। कभी भी अगर आपके स्मार्ट वॉच में कुछ एक्टिविटी वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा बीच में स्मार्ट वॉच प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप अपने स्मार्ट वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, तो रिस्टार्ट कर सकते हो, तो पावर ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद अबाउट के ऑप्शन पे टैप करके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आपके स्मार्ट वॉच में कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। अगर आपको अपडेट करना है तो एप्लीकेशन मोबाइल से आपको कनेक्ट करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एप्लीकेशन में आपको अपडेट का ऑप्शन आता है। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन पे टैप करेंगे आपका स्मार्टवॉच ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे होम पेज में आएंगे, यहाँ पर आप इस पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको और डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स मिलेंगे जिसमें आपके वर्कआउट के ऑप्शन भी मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ के ऑप्शन पे आप टैप करते हो तो यहाँ पर आपको टन्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, ट्रेडमिल हो गया, रनिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, टेनिस, योगा, डांसिंग, इंडोर साइकिलिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे किड, टेबल टेनिस, पायलट्स। तो इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वॉकिंग को एक बार चेकआउट किया था, मैंने बाकी कुछ भी चेकआउट नहीं किया है। वॉकिंग को अगर आप यूज़ करते थे यहाँ पर मुझे 90% तक का एक्यूरेसी मिला था। वॉकिंग को ये 90% के हिसाब से एक्यूरेटली ट्रैक करता है। रनिंग को मैंने इतना चेकआउट नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली आप एक्टिविटी रिकॉर्ड्स पे आप टैप करते हो तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे एक्टिविटी के वो आपको यहाँ पर शो करेंगे, लेकिन वो कनेक्ट होने के बाद। लेकिन अब मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद आप इजीली अपने मोबाइल में भी एक्टिविटी को चेक कर सकते हो। देन हार्ट रेट में आपको 90% तक का एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन हाँ ये प्रॉपर तरीके से करता है और मैंने चेकआउट किया है। SpO2 मैंने चेकआउट नहीं किया तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। देन स्लीप मोड में ऑप्शन पे टेम्परेचर ब्रीथ एक्सरसाइज मिलता है। ब्रीथ एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। कभी अगर आपको बीच में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो ब्रीथ एक्सरसाइज को प्रॉपर करने के लिए। नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, कॉल की नोटिफिकेशन ये आपको यहाँ पर शो करेंगे। देन उसके बाद स्टॉप वॉच, देन नेक्स्ट ऑप्शन टाइमर का मिलता है। और एक और चीज़ है इसमें, अलार्म है, एंड देन फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट में तो कुछ नहीं, बस लाइट आपका ऑन होता है। देन यहाँ पर दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगी, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है स्टेप्स का। और सबसे एक और नया चीज़ है कि आप इसमें गेम भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गेम प्ले करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, जो कि डीजो वॉच 2 में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। देन फाइंड माई फोन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। देन इसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे आप टैप करते हो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से वही सेटिंग्स जो आपको मिलते हैं। बॉक्स में आपको कोई ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट इसके साथ में आपको एक वाइट कलर का चार्जिंग केबल आता है। सो यू कैन सी राइट हियर, ये एक वाइट कलर का केबल आता है। इसके साथ में कोई एडेप्टर नहीं आता है, तो आपको डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के चार्जर का यूज़ करके इसे आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैग्नेटिक है, चार्जिंग करने के लिए आपको बस ये जो मैग्नेट का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको इस पर टैप कर देना है, यानी कि ऐसा जस्ट छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली टैप हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। बस ये पूरा मैग्नेट है, बस आपको इस तरीके से इस पर लगा के छोड़ देना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद दूसरा पार्ट आपको अपने मोबाइल के एडेप्टर से लगाना है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा बेटर होगा अगर आप एक लो वॉट वाले चार्जर से अगर आप स्मार्टवॉच को चार्ज करें। मैं जब भी अपने इस स्मार्टवॉच को चार्ज करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे 18 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करता हूँ। तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपने स्मार्टवॉच को एक लो वॉट वाले चार्जर से चार्ज करो, बिकॉज लो वॉट वाले में बेनिफिट ये होता है कि आपको बिकॉज ये जो स्मार्टवॉच होता है इसका पावर कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज स्मार्ट वॉच में का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि आप ये 30 वॉट, 60 वॉट, 65 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करें। चार्ज हो जाएगा, बट
जो चार्जर होते हैं उनका सप्लाई का प्रोसेस, ट्रांसफ़र का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। तो ज़रा बेटर है कि आप 18 वॉट वाले चार्जर या तो 11 या 12 वॉट वाले चार्जर से अपने स्मार्टफ़ोन्स को चार्ज करें, बिकॉज़ इनका कैपेसिटी उतना ही है अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्मार्टवॉच को यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यू नीड टू कीप इन माइंड। सो उसके बाद आप इस बोट वे प्रो को जब हाथ में आप पहनते हो तो एग्जैक्टली जिसका लुक है ये इस तरीके के लुक के साथ में मिलता है। तो यहाँ पे मेरे साथ में सर कंपैरिजन बेसिस पे डीजो वॉच को भी पहना है। तो अगर आप देखो लुक वाइज और अट्रैक्टिव में, तो जो ये लुक के हिसाब से डीजो वॉच 2 आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस बोट वे प्रो। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे भी करते हो तो बिकॉज यहाँ पर अगर आप कोई भी शायद देखेगा फर्स्ट टाइम में तो वो ऐसे ही कहेगा कि आपने कोई एक एप्पल वॉच हाथ में पहना है, जबकि ये एक एंड्रॉयड वॉच है। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वो चीज़ें मैटर करती है सब चीज़ों में, बट ओवरऑली नॉट बैड। लेकिन लुक वाइज के हिसाब से डीजो वॉच तो ज़रा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू दिस बोट वे प्रो, बट ओवरऑल इट्स नॉट बैड दैट मच। यू कैन गो फॉर बोथ ऑफ दिस वॉच। सो ओवरऑल गाइस ये था इस बोट वे प्रो 1.69 का एचडी डिस्प्ले स्मार्टफोन्स का एक रिव्यू, मेरा 1 मंथ यूसेज का। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में रिव्यू करूं और भी पॉइंट्स क्लियर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्या क्या पॉइंट्स आपको इसके रिलेटेड चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।